हेलो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के हिसाब से मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ यूपीजी के। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आज यूपीजी के की पहली क्लास है। 2-3 क्लास में आपको यूपी थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा सिखा दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जीके की क्लास 1। अगर आपसे सभी को पता होगा कि राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, राज्य की राजधानी आप लखनऊ बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य का गठन तो आप 24 जनवरी 1950 बताएंगे। राज्य की स्थापना की बात करेगा तो 24 जनवरी बताओगे। राज्य का क्षेत्रफल की अगर बात करेगा, एरिया की बात करेगा तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर आप बताना। यह देश का लगभग 7.3% है। अगर राज्य में जिले की बात करेगा तो आप 75 बताना। राज्य में प्रशासनिक प्रभाग यानी मंडल तो आप 18 बताओगे। राज्य में जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख लगभग बता देंगे। पूरे देश की 16.5% है जनगणना 2011 के अनुसार। अगर वो पूछेगा हमारा राजकीय चिन्ह क्या है यानी स्टेट सिंबल के बारे में बात करेगा तो तीर धनुष पर चढ़ा हुआ है। आप देखेंगे उसमें क्या होगा, इस प्रकार के 3 गोले होंगे। एक गोला ये, एक ये और एक ये। इसके अंदर ये इस प्रकार का होगा। तो पहला गोला यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीर धनुष पर चढ़ा हुआ है और इसमें 2 मछली हैं और इन मछली का मुंह ऊपर की ओर है। और राजकीय चिन्ह में 2 सितारे हैं। क्या हैं? 2 सितारे हैं। और ये सभी 2 गोलों में बंद है। ये सभी किस में बंद है? 2 गोलों में बंद है। और तीसरे गोले में मछली तीर धनुष है। जो तीसरा गोला है इसके अंदर मछली और तीर धनुष है। और इसके अंदर क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार और 2 स्टार बने हुए होंगे। दूसरे गोले में उत्तर प्रदेश सरकार और 2 सितारे बने हुए हैं। प्रश्न इस प्रकार बनेंगे, निम्न में से यूपी की राजधानी क्या है? निम्न में से लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? ठीक है। निम्न में से कब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ? निम्न में से यूपी का क्षेत्रफल कितना है? निम्न में से यूपी राज्य में कितने जिले हैं? निम्न में से यूपी की जनसंख्या कितनी है? राजधानी राजकीय चिन्ह क्या है? तो इस प्रकार से इसमें से क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट 10वां प्रश्न मैंने बनाया है, राज के पशु की अगर बात करेगा तो आप बताएंगे इसको बारहसिंगा भी बोलते हैं या स्वयं डियर भी कहा जाता है। प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ से, निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? फिर अगर बात करेगा राजकीय फूल की बात करेगा तो पलाश बताना। और अगर राजकीय पक्षी की बात करेगा तो सारस बताना। यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल या राजकीय पक्षी बताओ। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करेगा तो आप क्या बताओगे, अशोक बताओगे। प्रश्न बनेगा निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश अगर वो प्रश्न नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है तो आप क्या बताओगे, हॉकी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह प्रदेश खेल क्या है उत्तर प्रदेश का। तो आप यहाँ से मैंने हर टॉपिक पर हर प्रश्न बना के आपको दिखाया है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन की बात करेगा तो आप 1 नवंबर 1956 बताना और 7वां संविधान संशोधन के तहत था ये। प्रश्न बन जाएगा यहाँ से, निम्न में से कब उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ? तो आप बता सकते हैं। राज्य का विभाजन की अगर बात करेंगे तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। पहले ये उत्तराखंड राज्य जो था उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है। 13 उत्तरी जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बना दिया गया 9 नवंबर 2000 को। तो ये भी पता कर सकता है उत्तराखंड राज्य का जो गठन कब हुआ। प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन किस तिथि को हुआ या उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। इस तरह से भी प्रश्न आपका बन जाएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कुल कितने जिले हैं? यहां से भी प्रश्न बन जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कुल कितने जिले हैं? तो आप 24 जिले बताएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? तो आप 8 जिले बताएंगे।
और वे 8 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, बागपत है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और गौतम बुद्ध नगर है। यहां से भी प्रश्न बना है कि निम्न में से यूपी के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं, या निम्न में से यूपी का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल है, या निम्न में से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है। तो इन सब प्रश्नों के जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपको ये चीज याद होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने यूपी जीके का ये वाला टॉपिक आपको बताया है क्लास 1 में। मैं क्लास 2 फिर यूपी जीके के लेकर आऊंगा और वो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जो यूपी जीके की क्लास मैं आपको दूंगा उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, अगर उठेगा तो इसी के टॉपिक के अंदर से उठेगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना।